जी हाँ दोस्तों, न्यू मेकरविट की जो बटरफ्लाई वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च किया है उसके अंदर हमें एक यूजर इंटरफेस के अंदर बढ़िया सा कंपोनेंट देखने को मिल जाता है जो कि है स्पॉटलाइट कंपोनेंट। तो इसका यूज करके आप एज ए अपनी एप्लीकेशन की जो इंट्रोडक्शन को बढ़िया तरीके से शो करा सकते हैं कि किस बटन पे क्लिक करने पे आप क्या टास्क कराना चाहते हैं। तो उसका यूज आप किस तरीके से कर पाएंगे, तो आज की ये वीडियो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे मेकरविट की प्रोजेक्ट पे। यहाँ हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है स्पॉटलाइट करके। तो अभी हम हमारे यूज़र इंटरफेस के अंदर एज ए नया कंपोनेंट जो आया है स्पॉटलाइट, तो ये कंपोनेंट हम एज ए हमारी स्क्रीन के अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट को एज ए इम्पोर्ट कर लिया। तो उस पर हमें एज ए काफ़ी सारा कंपोनेंट देखने को मिल जाता है। अगर हम इसको देखें तो उस पर हमें काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो उससे हम बढ़िया तरीके से कस्टमाइज़ करके जो भी हमारा स्पॉटलाइट है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एज ए हमारी स्क्रीन के अंदर एज ए हम एक बटन ले लेते हैं। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो हमारा स्पॉटलाइट ये हमारे बटन पे फोकस करना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे ब्लॉक सेक्शन में। तो यहाँ पे हम जैसे ही बटन दो क्लिक होगा तो एज ए हमारा जो भी स्पॉटलाइट है वो शो हो जाना चाहिए, या आप एज ए स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में भी इसको शो करा सकते हैं। तो अभी बात आते हैं कि जो भी हमारा स्पॉटलाइट की जैसे ही बटन क्लिक होगा तो उसमें जिस भी तरह का जो भी स्पॉटलाइट शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंड सर्कल करके जो भी हम बटन पे क्लिक करते हैं उसको एज ए इंडिकेट ये करता है। तो उसी के साथ ये हमें कुछ इसी तरह का एक कलर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक जो है हेडर टाइटल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ सब टाइटल आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एज ए जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं, और इसके साथ ये बटन का जो एक टाइटल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हम एज ए ब्लॉक सेक्शन में इसको सेट करना होगा। तो उसके लिए हम एज ए स्क्रीन इनिशियलाइज का कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्पॉटलाइट के अंदर अगर हम देखें तो एक सर्कल पेंडिंग करके हमें कंपोनेंट मिल जाता है। तो इसका काम ये है कि जैसे ही अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 आपको ये जो भी सर्कल है वो शो होगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमने बटन पे क्लिक किया है तो ये कितना बड़ा सर्कल बनेगा, तो ये चीज़ आप इस कंपोनेंट के ज़रिए डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एज ए मैथ्स का जो 0 कंपोनेंट में यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और इसको मैं एज ए अगर 40 सेट कर दूँगा तो ये कुछ इतने साइज़ का ये बन के आएगा। ओके, तो ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट 20 में रहता है तो इससे आपको कम ही साइज़ का देखने को मिलेगा। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आपको इसमें जितना बड़ा चाहिए वो साइज आपको इसमें सेट करना होगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ये कंपोनेंट। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि है आपको इसमें सेट करना होगा जिस भी कंपोनेंट को एज ए आपको फोकस करना है। यहाँ पे हमें जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है उस पर हमें सेट करना है। आप जिस भी कंपोनेंट को एज ए फोकस करना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट का ब्लॉक आपको इसके साथ सेट करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमने बटन 1 एज ए बटन क्लिक हरी ये बटन पे हमने इसको फोकस किया है। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे एक बटन 1 लिया है, तो यहाँ पे हम एक जो हमने बटन लिया है वो बटन का जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो एज ए कंपोनेंट में ये सेट हो गया कि ये जो सर्कल बनेगा वो हमारे बटन 1 को टारगेट करेगा। तो ये दो कंपोनेंट का काम ये है। तो अभी हम यहाँ पे सेट करते हैं जो भी हमारा एज ए टाइटल शो होना चाहिए वो एज ए क्या शो होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हरी का हमने एक टाइटल जो है हेडर हमने यहाँ पे सेट किया है, वो हेडर आप यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हमें कंपोनेंट मिल जाएगा हेडर करके। तो हेडर टेक्स्ट करके हमने एक कंपोनेंट मिल जाएगा, वो टेक्स्ट हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इसमें हम एज ए जो भी एक टेक्स्ट का कंपोनेंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं बटन 1। ओके, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया जो हमारा हेडर टाइटल बटन 1। तो इसमें एज ए यहाँ पे जो क्लिक हरी शो कर रहा है तो इस पर हमें बटन 1 शो करेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमें और एक कंपोनेंट मिल जाता है जिस पे हम ये जो हेडर का टेक्स्ट है उसका जो हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडर टेक्स्ट का जो कलर है हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम एज ए कलर सेक्शन में जाएंगे तो इसमें से हम एज ए वाइट कलर को हम एज ए हेडर टाइटल में सेट कर देते हैं।
और उसी के साथ ही हमें जो हमारा हेडर के नीचे एक सबटाइटल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप एज ए जो भी डिस्क्रिप्शन है वो एज ए सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इसके लिए भी जो हमें कंपोनेंट चाहिए, तो एज ए हमें नीचे आपको मिल जाएगा सबटाइटल टेक्स्ट। तो ये सबटाइटल का जो कंपोनेंट है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं सब हेडिंग। तो ये सब हेडिंग में आप क्या टेक्स्ट शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं इसी को ही डुप्लीकेट करके यहाँ मैं सेट कर देता हूँ सबटाइटल। तो यहाँ पे हमारे जो सब हेडर की जो कंपोनेंट है उस पर हमने सबटाइटल ये कंपोनेंट यहाँ पे सेट कर दिया। और इसका भी हम एज ए कलर को डिफाइन कर सकते हैं। एज ए जो हमारा सब हेडर होगा उसका कलर भी हम एज ए यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एज ए वाइट कंपोनेंट को यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया जो हमारा सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए और किस कंपोनेंट को टारगेट करना चाहिए, और यहाँ पे जो भी हमारा हेडर टाइटल होगा वो क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए, और हेडर टाइटल की जो कलर है वो हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने सब टाइटल को हमने डिफाइन कर दिया और सब टाइटल के कलर को हमने डिफाइन कर दिया। और अभी हमें यहाँ पे सेट करना है जो कि एज ये लाइन बन के आ रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे येलो कलर का सेट किया है, वो आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक कंपोनेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट देख सकते हैं लाइन एंड ARC कलर, तो उस पर आप जो भी कलर सेट करेंगे तो वही कलर आपका ये लाइन में शो करेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली जो हमने येलो कलर हमने सेट किया था तो वही कलर हम यहाँ पे एज ए सेट कर देते हैं। तो वही कलर कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एज ए सेट कर दिया। तो अभी हमें एक चीज़ सेट करना है कि एज ए यहाँ पे जैसे ही बैक पेज करेगा तो एज ए अगर ये डिसमिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इस पर हमें एज ए ट्रू और फॉल्स में हमें इसमें सेट करना होगा। अगर बैक पेज करने पे अगर ये डिसमिस होना चाहिए तो आप ट्रू लिखिए, अगर नहीं होना चाहिए तो आप फॉल्स लिखिए। तो कुछ इस तरीके से ये हमने सेट कर दिया। तो अभी हम उसको एज ए लाइव टेस्टिंग में कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये सही से वर्क करेगा कि नहीं। तो इसमें मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो अभी मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ये रिफ्रेश हो चुका है, तो जब भी जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है बटन 1। ये हमारा सबटाइटल यहाँ पे शो हो रहा है और उसके साथ जो भी हमारा हेडर टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है और जो हमने यहाँ पे कलर सेट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो हमने सर्कल का साइज़ दिया है 40 और उसी साइज़ में ये बढ़िया तरीके से शो हो रहा है। अगर हम इसमें से कोई भी अगर जो हमारा लाइन का कलर है वो अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ओके, जो हमने यहाँ पे रेड सेट कर दिया लाइन का कलर, वो हम इसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको स्किन इनिशियलाइजिंग में लगाया हुआ है। तो आपको स्किन इनिशियलाइजिंग में ही उसको सेट करना है, बटन के साथ आप एक साथ नहीं दे सकते। ओके, तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा रेड कलर में यहाँ पे बन के आ चुका है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप एज ए क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पहली बार जब यूज़र बटन क्लिक करे तब ये शो हो, बाद में अगर कोई दूसरी बार क्लिक करे तो वो शो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप एज ए TinyDB का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही यूज़र एक बार बटन पे क्लिक करेगा तो उसका वैल्यू TinyDB में स्टोर हो जाएगा और दोबारा जैसे ही बटन क्लिक करेगा तो ये जो हमने सेट किया है सो ये चीज़ आप यहाँ पे हटा सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप एज ए जो भी इंट्रोडक्शन के लिए आप जो स्पॉटलाइट को यूज़ कर सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि किस कंपोनेंट को आप किसके लिए यूज़ किए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।